हाय गाइस, रजत हेयर फ्रॉम rajatnegi.com। और आज हमारा डे 6 है जहाँ पे हम अपना इंटरेस्ट लाइव करने वाले हैं। ठीक है, तो अ, आज हम ये देखेंगे कि हमारा जो इंटरेस्ट था उसको उसके ऊपर हम वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, क्या हम चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लास थोड़ी सी टेक्निकल होगी और थोड़ी प्रैक्टिकल भी होगी। मैं चीज़ों पे लेके जाऊँगा। ठीक है, थोड़ा लैपटॉप की स्क्रीन पर रहेंगे हम, थोड़े टाइम हम आईपैड की स्क्रीन पर रहेंगे, तो काफ़ी चीज़ें होंगी साथ में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो यही देखते हैं कि यार importance importance of having a वेबसाइट और ब्लॉग। ठीक है, तो मीडियम पे जैसे हमने देखा था, है ना, मीडियम पे जिस तरह से हमने देखा था कि यार अ, कैसे हमने अपना ब्लॉग लिखा था और कैसे हमने अपना अ, कैसे हमने अपना ब्लॉग लिखा था। हमने कैसे मतलब लास्ट असाइनमेंट में ही हमने डिस्कस की देखा था कि हमने लास्ट 4 क्लास में क्या सीखा और उसके ऊपर हमें 1000 वर्ड का लिखना था। तो वो क्या है, वो एक तरह से एक ब्लॉग है। ठीक है, तो मेरे लिए वेबसाइट का मतलब क्या होता है? मेरे लिए वेबसाइट का मतलब एक ही होता है, योर वेबसाइट इज़ योर प्रोजेक्ट। ठीक है, योर वेबसाइट इज़ योर प्रोजेक्ट। योर वेबसाइट इज़ योर वेबसाइट लिख रहा हूँ मैं भी, योर वेबसाइट इज़ योर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो वेबसाइट, तो अब मैं इसका इसका एक एडवांटेज बताता हूँ। इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज है यार, अगर मुझे कोई मैसेज या कोई चीज़ इस दुनिया में फैलानी है, कोई मतलब मैसेज मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड है, मेरे सर्विस से रिलेटेड है, कुछ भी है, मुझे उसको फैलाना है इस पूरी दुनिया में, तो वो या तो मैं खुद करूँगा या मैं किसी से करवाऊँगा, है ना। तो बट कंसीडर अ ह्यूमन बीइंग, अगर मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में कितने लोगों से इंटरेक्ट कर सकता हूँ? 1000? मैं कहता हूँ चलो 2000 लोगों से कर सकता हूँ। 2000 से ज़्यादा लोगों से मैं एक दिन में इंटरेक्ट नहीं कर सकता, मैं थक जाऊँगा, है ना। लेकिन मेरी वेबसाइट जो है वो इंडिया के 140 करोड़ लोग और पूरी पॉपुलेशन इस दुनिया की सबसे इंटरेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो वेबसाइट को हमेशा ये सोच के बनाएं कि आप अपना एक डुप्लीकेशन बना रहे हैं, है ना। तो ये है मेरे लिए वेबसाइट का मतलब ये होता है, और मैं उम्मीद करूँगा कि तुम लोगों के लिए भी वेबसाइट का मतलब यही हो। ठीक है, क्योंकि वेबसाइट ये इतना कुछ कर सकती है। ठीक है, ठीक है, तो वेबसाइट पे क्या क्या कर सकते हैं? अ प्लेस टू राइट डाउन a place to write down your thoughts and learning by doing it। ठीक है, तो वेबसाइट में हम लिख सकते हैं कि हमने क्या सीखा, हम हमारी जर्नी कैसी रही, ताकि वो और लोगों को पता चल सके, है ना। आज की डेट में लोग क्या करते हैं? डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ करके यही तो करते हैं, अपना व्लॉग बनाते हैं और अपना जर्नी दिखाते हैं। राइटिंग रिफाइंस योर थॉट प्रोसेस। ठीक है, जब तुम राइट करते हो कोई चीज़ तो वो तुम्हारे थॉट प्रोसेस को रिफाइन कर देती है। ठीक, यू हैव टू बी ब्लॉगर बिफोर यू हैव टू बी एन ऑथर। सबसे पहले तुम्हें एक ब्लॉगर बनना पड़ेगा, अच्छे से ब्लॉगिंग करनी पड़ेगी, तब तुम एक ऑथर बन पाओगे, है ना। ठीक है, तो हाँ, तो इस तरीके से इसीलिए वेबसाइट ज़रूरी है, सो दैट यू हैव अ डिजिटल प्रेजेंस। ठीक है, इर्रेस्पेक्टिव क्या, या तुम कंपनी हो तो तुम्हारी डिजिटल प्रेजेंस होगी, अगर तुम एक इंडिविजुअल हो तो भी तुम्हारी डिजिटल प्रेजेंस होगी। इंडिविजुअल, जैसे मेरा वेबसाइट है rajatnegi.com। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैं ब्लॉग्स लिख देता हूँ, या मैं कुछ अपने रिज्यूम डाल देता हूँ, या अपने कुछ पोर्टफोलियो के रिजल्ट्स डाल देता हूँ, या मैंने कितने तक कैड चलाया मैं उसका स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ। तो ये क्या है? ये मेरे बारे में बताता है और मेरा पोर्टफोलियो दिखाता है। ठीक है, तो अब हम मतलब स्टार्ट करते हैं कि गेटिंग स्टार्टेड विद योर
वेबसाइट और ब्लॉग। तो हम अपनी वेबसाइट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमेशा 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 ये चीज़ हमेशा याद रखना, कंटेंट जो होता है वेबसाइट के अंदर वो हमेशा डिज़ाइन से भी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मैं एक वेबसाइट दिखाता हूँ, उसके बाद देखते हैं इसे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, नए टैब में खोलता हूँ, बर्कशायर बर्कशायर हैथवे। तो बर्कशायर हैथवे, थोड़ा कंपनी के बारे में बता दूँ। बर्कशायर हैथवे का सीईओ मिस्टर वॉरेन एडवर्ड बफेट हैं, और ये दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केटर हैं, ठीक है। बहुत तगड़ा इन्वेस्टिंग करते हैं ये, और आई गेस टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में भी आते हैं ये पूरे वर्ल्ड के, ठीक है। तो उनका ये कंपनी है। अब उनका कंपनी वो क्या करते हैं, वो अपने ना शेयर होल्डर्स को लेटर लिखते हैं हमेशा, मतलब हर साल अपने शेयर होल्डर्स को लेटर लिखते हैं। एक मिनट, आई गेस मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। हाँ, आई गेस मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हुई है। यस, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ पहले। कूल, ठीक है। तो मैं, हाँ, तो अब मेरी स्क्रीन शेयर हो गई, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या किया, मैंने बर्कशायर हैथवे की वेबसाइट खोली। मैं शुरुआत से दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने गूगल पे बर्कशायर हैथवे लिखा और मैंने बर्कशायर हैथवे की वेबसाइट खोली, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, मैंने बताया जैसे ये कंपनी है मिस्टर वॉरेन एडवर्ड बफेट की, और ये एक होल्डिंग कंपनी है, ठीक है। तो ये सब ये लोग अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अब इनका वेबसाइट देखते हैं, जो कि बहुत सिंपल है। देखो, कोई डिज़ाइन कुछ नहीं है ना, यहाँ पे कोई डिज़ाइन आपको, मतलब कोई डिज़ाइन देखने को नहीं मिलेगा कि बहुत कुछ अच्छा डिज़ाइन चाहिए या कुछ अलग अट्रैक्टिव सा चाहिए। बट लोग फिर भी इस वेबसाइट पे आते हैं। क्यों आते हैं? बिकॉज़ उनको यहाँ पे अपने शेयर होल्डर्स को जो उन्होंने लेटर भेजे हैं वो पढ़ने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेटर्स मतलब बहुत इंसाइटफुल हैं ये लेटर्स, मतलब इनको पढ़ के मैंने स्टॉक मार्केट सीखा है, ठीक है। तो ये वो लेटर्स हैं, ठीक है। और ये हर साल अपने शेयर होल्डर्स को लेटर्स लिखते हैं। तो देखो, कंटेंट बहुत अच्छा है इसमें, वेबसाइट इतनी अच्छी नहीं है, तो हमें हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो हमेशा हमें कंटेंट पे ध्यान देना है कि हम यार कंटेंट कैसा, कितना अच्छा लिख रहे हैं, हम चीज़ कितनी बढ़िया लिख रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, सो दैट लोगों को वो कुछ इम्पैक्टफुल लग रहा है, ठीक है। तो कंटेंट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन डिज़ाइन, ठीक है। दूसरा समझते हैं, दूसरी चीज़ क्या है। दूसरी चीज़ है मिनिमम वायबल डिज़ाइन। जितना हो सके वेबसाइट पे ना छोटा और इजी डिज़ाइन रखना है, ताकि लोगों को वो चीज़ समझ आए, ठीक है। डिज़ाइन इज़ इम्प्रूव्ड इन आइट्रेशंस, ठीक है। डिज़ाइन हो गया, लोगो हो गया, ये सारी चीज़ें कैसी होती हैं? ये सारी चीज़ें होती हैं जो हम आइट्रेशन में क्या कर सकते हैं, आइट्रेशन में डेवलप कर सकते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं लोगो ऑफ स्टारबक्स, ठीक है। अगर मैं लोगो ऑफ स्टारबक्स की जर्नी देखूं, तो देखो पहले ये देखो, ये फ़ोटो है, मैं इसको बड़ा करता हूँ, ठीक है। तो इनका डिज़ाइन, हम इनका डिज़ाइन देखें तो इनका डिज़ाइन पहले कैसे था। ये वेबसाइट खुला नहीं क्या? ठीक है, कोई नहीं, मतलब यहाँ से अगर दिख पा रहा हो तो देखो 1971 में पहले इनका कैसे लोगो था, फिर 1987 से इन्होंने 1992 से फिर उसको आइट्रेशन किया, है ना। फिर 4 साल बाद ही, यानी 87 से 97 मतलब ये लगा लो आप 8 साल ये वाला लोगो रहा, है ना। ये जो टॉप राइट में है ये वाला रहा, फिर उसके बाद उन्होंने लोगो बदल दिया, और उसके बाद अब ये लोगो है 2011 से। तो लोगो, आइट्रेशन, डिज़ाइन, ये सब मतलब चेंज होते रहते हैं, ठीक है। डिज़ाइन में कुछ नहीं है, कंटेंट, और कंटेंट में सबसे ज़्यादा पावर है, ठीक है। नो ग्रेट डिज़ाइन इज़ क्रिएटेड राइट
आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब पहली बारी में ही किसी ने भी अपना डिज़ाइन सही नहीं बनाया, ठीक है। सिंपलिस्टिक, सिंपल, मिनिमलिस्टिक, मिनिमलिस्ट डिज़ाइन गेट्स द जॉब डन, ठीक है। तो जो सिंपल डिज़ाइन होता है उससे काम हो जाता है, ठीक है, वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है, वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। गूगल वेबसाइट का अगर जैसे मैंने अभी स्टारबक्स का दिखाया, यू जस्ट हैव टू सर्च फॉर गूगल लोगो, गूगल का लोगो देखना कि कैसा था पहले और अब कैसा, अब कितना बढ़िया लगता है और पहले कैसा था, ठीक है। तो डिज़ाइन इज़ फंक्शनल, ठीक है। डिज़ाइन में थोड़ा सा और घुसते हैं, यू आई यू एक्स एक टर्म होता है, ठीक है। यू आई यू एक्स जो कि क्या होता है, यू आई यू एक्स मतलब हाउ कस्टमर और द वेबसाइट विजिटर इज़ कम्युनिकेटिंग विद द वेबसाइट डिज़ाइन, मतलब वो कितने अच्छे से उस वेबसाइट से कम्युनिकेट करता है। तो यू आई यू एक्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग ग्रेट प्रोडक्ट। तो जैसे हम कहते हैं ना, जैसे हम कोई भी ऐप यूज़ करते हैं, जैसे ज़्यादातर जेनजी मतलब हमारी एज के लोगों में ज़्यादातर ऐप जो यूज़ हो रहे हैं, मतलब जितना मैंने डेटा पढ़ा है वो यूज़ हो रहे हैं ब्लिंकिट, जोमेटो, स्विगी, ये सब ऐप सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, और इन्हीं का यू आई यू एक्स कुछ इस तरीके से बना रखा है जो हमारे जैसे लोगों को पसंद आता है ना। तो वो मिनिमलिस्टिक है ना। इसी वजह से ज़्यादातर आप लोग देखोगे कि ज़्यादातर लोग आईफोन्स को प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि उसका यू आई यू एक्स मिनिमलिस्ट है ना। तो ये चीज़ है, ठीक ठीक है। अब वेबसाइट समझते हैं, वेबसाइट होती कैसे है, ठीक है। वेबसाइट्स, सो बेसिकली वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट हमेशा देखो वेबसाइट मतलब बहुत तरीक़ों से बनती है, ठीक है। एक तो बनती है, तो चलो बेसिस में समझते हैं। एक होती है स्टैटिक, एक होती है नॉन स्टैटिक, ठीक। हाँ स्टैटिक, और एक होती है डायनेमिक, सॉरी नॉन स्टैटिक तो नहीं, डायनेमिक, ठीक है। ये बनती है कोडिंग से, ये बनती है नो कोडिंग से, ठीक है। अब स्टैटिक वेबसाइट म्हणजे स्टैटिक वेबसाइट का मतलब ये होता है कि यार इसमें ना चेंजेस करने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, मतलब बार बार पे चेंजेस करने, चेंजेस इज़ डिफ़िकल्ट, मतलब चेंजेस अगर कुछ करने होते हैं तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। डायनेमिक में हम कितने भी चेंजेस कर सकते हैं, बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं वो, ठीक है। नो कोडिंग मतलब हमें कोडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे कोडिंग करने की ज़रूरत होती है हमें, ठीक है। ये वाली जो वेबसाइट बनती है ये सी एम एस प्लेटफॉर्म के थ्रू बनती है। जैसे बहुत सारे सी एम एस प्लेटफॉर्म होते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, अब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, जहाँ पे हम कंटेंट को मैनेज करते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पॉपुलर है वर्डप्रेस। अब वर्डप्रेस क्यों, मतलब वर्डप्रेस पे क्यों बोला मैंने, क्योंकि सबसे पहली चीज़ वर्डप्रेस सबसे आसान होता है, इसका जो इंटरफेरेंस है, ह्यूमन इंटरफेरेंस है, वो बहुत ही आसान है ना। और अगर हमें ब्लॉग बनाना है, यानी हमें कुछ राइटिंग लिखना है, ठीक है, तो हम तो ये वर्डप्रेस मतलब सब वर्डप्रेस सबसे पॉपुलर है, ठीक है। ऐसे ही एक है द्रुपाल, द्रुपाल करके है, ठीक है। मतलब इससे वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस बनाए जाते हैं, ठीक है। एक जूमला करके है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है। इससे भी वेबसाइट्स होती हैं। एक बहुत पॉपुलर है ई कॉमर्स के लिए, शॉपिफाई, जिससे ई कॉमर्स वेबसाइट बनती है जहाँ पे लोग आके प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली शॉपिफाई पे लोग आते हैं, प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं और दिखता है, और फिर जो ऑर्डर होते हैं, मतलब जो भी ऑर्डर्स आते हैं वो शॉपिफाई के पिछले डैशबोर्ड में दिखते हैं। तो लेट्स से
अगर आपको कोई फ्यूचर क्लाइंट मिलता है, वो कहता है मुझे ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, तो आपको उसे शॉपिफाई पे तो आपको उसे बोलना है कि हाँ हम शॉपिफाई मैं शॉपिफाई पे बना दूंगी या बना दूंगा। ठीक है, एक विक्स है। अगर कोई कहता है कि मैं एक ऑथर हूँ, या कोई कहता है कि मैं ना अ, मैं एक मैं एक मेंटोर हूँ और मैं अपने ब्लॉग्स लिखता हूँ, तो उसको आपको वर्डप्रेस बोलना है। ठीक है, तो हर एक सी एम एस का अलग अलग टूल है। ठीक है, एक मेजेंटो भी है, और ऐसे बहुत सारे हैं। मतलब अनगिनत सी एम एस है जो हम देख सकते हैं, बहुत सारे सी एम एस हैं, बट मेन पॉपुलर यही है। ठीक है, तो हम जो वेबसाइट बनाने वाले हैं मतलब इस कोर्स में जो हम प्रोजेक्ट अपनी वेबसाइट बनाएंगे, वो बनाएंगे वर्डप्रेस पे। वर्डप्रेस पे इसलिए बनाएंगे क्योंकि यार ये बहुत आसान है, और नो कोडिंग, कोई कोडिंग की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक ठीक है, और इस पे हम ब्लॉग वेबसाइट बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें उसे फ्रीक्वेंटली अपडेट करना पड़ेगा। अ ब्लॉग हैज़ फ्रीक्वेंसी अपडेट्स। ठीक है, तो फ्रेश कंटेंट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप। ठीक, टू कीप दिस साइट अलाइव। तो साइट को अलाइव मतलब साइट को ज़िंदा रखने के लिए हमें फ्रेश कंटेंट उस पर डालना पड़ता है। ठीक है, एक फैक्ट बताता हूँ। 35% ऑफ द वेब मतलब 35% ऑफ द वेबसाइट्स, मतलब टोटल वेबसाइट इज़ बिल्ट ऑन वर्डप्रेस। वर्डप्रेस पे बनी हुई है सारी। ठीक, वर्डप्रेस पे बनी हुई है। ठीक है, सोनी म्यूज़िक, न्यूयॉर्क टाइम्स, टेक क्रंच, टाइम, ये सारी वेबसाइट्स भी वर्डप्रेस पे बनी हुई है। ठीक है, वर्डप्रेस में क्या होता है, प्लगइन्स होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे ऐप मोबाइल के अंदर ऐप स्टोर होता है, एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर प्ले स्टोर होता है, ऐसे यहाँ पे प्लगइन्स होते हैं जहाँ पे हम कोई भी एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन तो नहीं कहेंगे, वर्डप्रेस की लैंग्वेज में उसे प्लगइन कहेंगे, तो कोई भी हम प्लगइन डाउनलोड करके उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम वर्डप्रेस यूज़ करते हैं। इसके अंदर प्री बिल्ट थीम्स होती हैं। ठीक है, जो हम थीम यूज़ करते हैं, तो कुछ प्लगइन्स मैं अपनी साइट से कुछ प्लगइन मैं अपनी साइट से इस मतलब शीट में ऐड भी करूँगा, जो कि आप फ्री फॉर यूज़ कर सकते हो। मैंने तो वो परचेज़ किए थे, बट यू कैन यूज़ इट फॉर फ्री। मतलब इसको बोनस की तरह समझ सकते हो। मार्केट प्लेस पे जाके चेक करोगे तो उन प्लगइन के प्राइजेस हैं $29, $20, $99 ऐसे। ठीक है, तो मेरी साइट से वो फ्री रहेंगे। प्री बिल्ड थीम्स, ठीक है, प्री बिल्ड थीम्स भी रहती हैं, तो मेक श्योर दैट you do not need custom design to look professional। ठीक है, तो हम थीम्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे मोबाइल के अंदर थीम इंस्टॉल करते हैं वैसे ही। ठीक है, कूल। तो इतना हमें समझ आया, ठीक है, कि इतना हमें समझ आया कि हाँ यार वेबसाइट ज़रूरी है, वेबसाइट बनानी ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं कि हमें डोमेन नेम कैसे चूज़ करना है। चूज़ अ राइट डोमेन नेम। ठीक है, चूज़ अ राइट डोमेन नेम। तो चूज़ अ राइट डोमेन नेम में हमें क्या करना है, देखो पहली चीज़ डोमेन नेम समझाता हूँ और होस्टिंग भी समझाता हूँ। ठीक है, चूज़ अ राइट डोमेन नेम, चूज़ अ राइट डोमेन हम पहले बाद में देखते हैं, डोमेन और होस्टिंग समझाता हूँ पहले। ठीक है, डोमेन और होस्टिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, पहले डोमेन समझते हैं। जैसे मैं अगर बोलूँ मेरे घर का एड्रेस 29B पॉकेट जी मयूर विहार फेज़ 2 दिल्ली 91। ठीक है, मैं कहता हूँ मेरे घर का एड्रेस ये है, तो अब मैं
मतलब अब इस एड्रेस से इस दुनिया में कोई और जगह होगी या एक ही होगी? एक ही होगी, है ना? पूरी दुनिया में ये एड्रेस एक ही होगा। इससे मतलब ये सबसे ये यूनिक है। हर एक एड्रेस अपने आप में यूनिक है। उसी तरीके से हर एक डोमेन अपने आप में यूनिक है। जैसे google.com एक ही है, तो google.com पूरी दुनिया में एक ही होगा, मतलब एक ही वेबसाइट होगी google.com से, दूसरी नहीं होगी, है ना? तो डोमेन नेम का भी यही फंडा है कि जैसे दुनिया में कोई अगर एड्रेस है वो यूनिक है, इसी तरीके से डोमेन नेम भी पूरी दुनिया में एक यूनिक होता है। ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने वेबसाइट की दुनिया पे ज़मीन तो ले ली, यानी डोमेन तो ले लिया, लेकिन उस पर अब हमें ईंटें और पत्थर और ये सब भी तो लगाने हैं। तो वो कैसे होगा? वो होता है होस्टिंग से। हम वेबसाइट को होस्ट करते हैं। ठीक है। तो वेबसाइट को जब हम होस्ट करते हैं तो दो तरह के होस्टिंग, मतलब दो तरह की होस्टिंग सर्विसेज होती हैं। ठीक है। एक तो होती है ओन्ड, एक होती है रेंटेड। ठीक है। अगर हम किसी से होस्टिंग सर्विस ले रहे हैं, जैसे जैसे मान लो हमारा डोमेन है, हम अपने डोमेन पे कुछ करना चाहते हैं, तो हम पहले होस्टिंग लेंगे। अब होस्टिंग ओन्ड होगी या रेंटेड होगी? ठीक है। तो ओन्ड ओन्ड का मतलब क्या है? ओन्ड ओन्ड का मतलब है कि हमें पहले सर्वर लगाना होगा। ठीक है। किसी जगह पे, एक कमरे में, जैसे कमरे में भी नहीं, एक जगह पे किसी हमें पहले सर्वर लगाना होगा। सर्वर लगाने के बाद उसमें कनेक्शन डालने होंगे, कनेक्शन डालने के बाद उसको डोमेन से कनेक्ट करना पड़ेगा। उसको कनेक्ट करने के बाद हमें वहाँ पे अपनी वेबसाइट होस्ट करनी पड़ेगी। इस सब में बहुत टाइम और खर्चा जाता है। तो होस्टिंग कंपनीज, जैसे एक कंपनी है होस्टिंजर, ये कंपनी का नाम है। एक दूसरी कंपनी भी है ब्लू होस्ट। ठीक है। एक तीसरी कंपनी भी है नेमचीप, नेमचीप.com। ठीक है। तो ये कंपनीज़ क्या करती हैं, इन कंपनीज़ ने अपने अपने सर्वर, ये सर्वर बहुत महंगा आता है पहली बात। ठीक है। तो इन कंपनीज़ ने अपने अपने सर्वर पूरी दुनिया में लगा रखे हैं। ठीक है। और इन्होंने अपने सर्वर पूरी दुनिया में लगा रखे हैं, और फिर ये लोग क्या करते हैं, ये लोग रेंट पे सर्वर को देते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ है। तो हमेशा हर बार ओन्ड वाला वही कर सकता है जिसकी बहुत बड़ी कंपनी है। जैसे अमेज़ोन, अमेज़ोन के अपने सर्वर हैं, वो रेंट पे नहीं लेते, वो रेंटेड सर्वर यूज़ नहीं करते। लेकिन हम जैसे जिनकी वेबसाइट बहुत छोटी है, बहुत कम ट्रैफिक है, उनको हमेशा रेंटेड वाला यूज़ करना पड़ता है। और रेंटेड वाला हम यूज़ करते हैं तो हम कहाँ से लेते हैं? होस्टिंजर से, या ब्लू होस्ट से, या नेमचीप से। तो हम इन कंपनीज से होस्टिंग सर्विसेज रेंट करते हैं, साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, महीने के लिए, ऐसे। ठीक है। वो हम अपना प्लान जो भी हमें चूज़ करना है वो चूज़ करना है। तो एकमात्र यही कॉस्टिंग है जो आपकी इस मार्केटिंग कोर्स में आने वाली है, डोमेन और होस्टिंग की, बस। ठीक है। तो डोमेन और होस्टिंग हमें समझ आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि हम एक राइट डोमेन कैसे चूज़ करें। चूजिंग आ राइट डोमेन। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हमें तो ये बहुत केयरफुली करना है, अपना डोमेन नेम बहुत केयरफुली चूज़ करना है, बिकॉज इन फ्यूचर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू चेंज द डोमेन नेम। ठीक है। डिफ़िकल्ट टू चेंज, तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा इसको आगे चेंज करना। ठीक है। इफ़ पॉसिबल, अब ना अलग अलग तरह के डोमेन नेम्स होते हैं, जैसे .com सुना होगा, .in सुना होगा, .org सुना होगा, .net सुना होगा, .ai सुना होगा। ठीक है। तो ये सारे डोमेन ना हर एक एक चीज़ों को सिम्बलाइज करते हैं। जैसे कॉम होता है कमर्शियल के लिए, IN होता है इंडिया के लिए, ORG होता है एजुकेशन के लिए, .net होता है किसी नेट के लिए, AI के लिए होता है। ठीक है। .gov होता है गवर्नमेंट के लिए, है ना। .uk होता है UK की वेबसाइट्स के लिए। तो इस तरीके से। ठीक है। तो हमें जब भी डोमेन ख़रीदना है, जब भी हम हमेशा डोमेन ख़रीदेंगे, कोशिश हम यही करेंगे कि हमें .com मिले, क्योंकि हमें कुछ भी चलाना है वो यूनिवर्सल चलाना है। जैसे मैंने रजतनिकी .com लिया, तो मैंने सिर्फ ये नहीं सोचा कि मैं इंडिया के ट्रैफ़िक को हिट करूँगा, मैंने सोचा था कि मैं बड़े ट्रैफ़िक को हिट करूँगा। तो .com हमेशा कोशिश करना है कि हमें .com डोमेन लेना है।
ठीक है। अगर तुम डॉट कॉम डोमेन नहीं लोगे तो तुम अपना ट्रैफिक लूज़ कर दोगे डॉट कॉम वाले वर्जन को। जैसे मान लो अगर किसी ने रजत नेगी डॉट इन लिया हुआ होता तो उसका ज़्यादा ट्रैफिक मेरे पास आता। क्यों? क्योंकि भाई ये डोमेन बड़ा है और ये महंगा भी आता है। ये मेरे ख्याल से 800 रुपये पर ईयर का आता है। और ये भी 800 रुपये पर ईयर का ही आता है, 700 रुपये को, मतलब इससे सस्ता होता है बट वैल्यू इसकी ज़्यादा होती है। तो हमेशा डॉट कॉम हमें लेना है, ठीक है। तो जब तुम्हारी वेबसाइट फेमस हो जाएगी डॉट इन नाम से तो डॉट कॉम वाला तुम्हारा आधा ट्रैफिक ऐसे ही ले जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट build a blog that is connected to your पर्सनल ब्रांड नेम। तो पहले हमेशा अपनी एक वेबसाइट बनानी है जो आपके ब्रांड नेम से जुड़ी हुई हो, ठीक है। दिस कैन बी अ ब्लॉग वेयर यू हैव फ्रीडम टू राइट अबाउट एनी टॉपिक, ठीक है। तो कुछ भी तुम्हें जो पसंद है तुम वो लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। योर डोमेन नेम, योर डोमेन नेम कैन बी योर फुल नेम, ठीक है। तो अभी हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि हमें नीश डिसाइड करना है, तो नीश से रिलेटेड भी हम डोमेन्स ले सकते हैं। जैसे जैसे मान लो अगर मेरा नीश एसईओ है, ठीक है, तो मैं क्या ले सकता हूँ, रैंक रजत डॉट कॉम ले सकता हूँ, है ना डोमेन, या रैंक विद रजत ऐसे करके, क्योंकि एसईओ में रैंकिंग ही आती है सबसे ऊपर, रैंकिंग ही मेन है, ठीक है। अगर मैं एड्स कर रहा हूँ तो मैं ले सकता हूँ क्लिक क्लिक डॉट क्लिक क्लिक रजत डॉट कॉम ऐसे करके मैं ले सकता हूँ, ठीक है। तो चलो एक बार थोड़ा डोमेन पे भी रिसर्च करते हैं, ठीक है। डोमेन पे भी रिसर्च करते हैं। मैं अपने आईपैड का स्क्रीन शेयर करता हूँ बंद, और मैं करता हूँ इसका स्क्रीन शेयर, ठीक है। मेरे लैपटॉप का स्क्रीन विजिबल है, यस, ठीक है, कूल। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो चलो मैं एक डोमेन कैसे रिसर्च कर, डोमेन के बारे में कैसे रिसर्च करते हैं। तो जैसे मैंने जो अपना डोमेन लिया था तो मैंने ये वेबसाइट देखा था neelpatel.com। ये यूएस के बहुत बड़े डिजिटल मार्केटर हैं, तो इनका देख के मैंने ऐसे लिया था, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग लेते हैं, ठीक। तो एक ये तरीका हो सकता है कि हम अलग अलग डोमेन को रिसर्च करके देखें। चैट जीपीटी से हम सीख सकते हैं कि चैट जीपीटी से हम पूछ सकते हैं कि यार मुझे क्या डोमेन लेना चाहिए। तो जैसे मैं ट्राई चैट जीपीटी पे आता हूँ, मैं लिख देता हूँ आई एम अ एसईओ सर्विस प्रोवाइडर, माई नेम इज़ रजत नेगी, कैन यू सजेस्ट मी 10 डोमेन नेम्स, डोमेन नेम आइडियाज़। तो ये मुझे अलग अलग डोमेन नेम के आइडिया दे देगा, ठीक है। मैं यहाँ से भी देख सकता हूँ कि क्या मुझे कौन से डोमेन मुझे लेने चाहिए, ठीक है। देखो एसईओ बूस्ट विद रजत, एसईओ क्लाइम रजत, एसईओ प्रो, स्काई रॉकेट सर्च, ये देखो ये कितना अच्छा डोमेन है, ठीक है। अब मुझे ये भी तो देखना है कि यार जो एड्रेस या जो ज़मीन मैं वेबसाइट की दुनिया मतलब इंटरनेट की दुनिया पे लेने वाला हूँ, क्या वो किसी और ने ले रखी है या नहीं ले रखी, मुझे ये भी तो देखना है ना। मुझे ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि क्या वो किसी और ने ले रखा है या नहीं ले रखा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इंस्टेंट डोमेन सर्च डॉट कॉम, ठीक है। इस पर मैं आके चेक कर लूँगा, ठीक है, डोमेन। साथ साथ मैं एक वेबसाइट और खोलता हूँ, लीन डोमेन सर्च। सो बेसिकली लीन डोमेन सर्च टूल है जहाँ पे मैं एक वर्ड को डालूंगा और उससे रिलेटेड बहुत सारे डोमेन आ जाएंगे। जैसे मुझे क्लिक पसंद है, क्लिक वर्ड पसंद है, तो मैं क्लिक पे दबा देता हूँ। क्लिक पे मैंने इंटर दबाया, क्लिक से सर्च किया, और देखो hollywoodclick.com अवेलेबल है, डॉट ब्लॉग भी अवेलेबल है, ठीक है। मैं यहाँ पे पॉपुलैरिटी करता हूँ या मैं फ़िल्टर कर देता हूँ स्टार्ट विद द टर्म क्लिक, ठीक है। क्लिक पहले आ जाएगा, यहाँ देखो अब सारे आ गए ना, क्लिक डेस्टिनी डॉट कॉम, क्लिक डिज़ाइनिंग डॉट कॉम, बहुत सारे आ गए, ठीक है। ये तो खैर, तो इसमें तुम्हारा नाम तो नहीं है, बट तुम अपने बिना नाम के भी ले, मतलब तुम्हें नहीं लेना चाहो तो नहीं ले सकते हो, बट फॉर इनिशियल पीरियड मैं सजेस्ट करूँगा कि अपने नाम से लो, क्योंकि अपने नाम से जब तुम डोमेन लोगे तो तुम उसको अपने
रिज्यूम में दिखा सकते हो। अपने रिज्यूम में जब तुम उसे दिखाओगे ना तो एक एचआर पे का इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा रजत, तो रजत ब्लॉग डॉट कॉम अवेलेबल है, रजत मीडिया डॉट कॉम अवेलेबल है, रजत शॉप डॉट अवेलेबल है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं देख सकता हूँ। या अगर मुझे एंड्स विद टर्म करना है तो गो रजत डॉट कॉम, ये देखो ये अवेलेबल है। माई रजत डॉट कॉम कितना अच्छा है, ऑल रजत, ठीक है। तो इस तरीके से मैं डोमेन ले सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे ये भी तो देखना है कि यार हालांकि लीन डोमेन सर्च जो है टूल है ये बता भी रहा है कि अवेलेबल है या नहीं है, बट स्टिल मैं यहाँ से देख भी सकता हूँ। जैसे रजत नेगी डॉट कॉम, देखो रजत नेगी डॉट कॉम अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे रेड कलर आ रहा है, ठीक है। रजत नेगी डॉट इन अवेलेबल है तो कंटिन्यू, रजत नेगी डॉट को डॉट इन ये भी अवेलेबल है, तो इसमें सब तो उनके आगे ग्रीन ग्रीन आ रहा है, मुझे ग्रीन दिख रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ से डोमेन नेम सर्च आउट कर सकता हूँ। चलो कुछ पर्सनल ब्रांड से लेके कुछ दूसरा हटाते हैं, टॉक टू स्टॉक देखते हैं। तो देखो टॉक टू स्टॉक डॉट कॉम अवेलेबल है ना। कुछ दूसरा कुछ और देखते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं जैसे हम देखें तो लॉस एंजलिस में भी जैसे आग लगी है, या मैं अगर देखूं एल ए फायर देखो अवेलेबल नहीं है, एल ए फायर डॉट इन अवेलेबल है ना। या अगर मैं ऐसा कुछ लिखूं क्लिक रजत, तो देखो क्लिक रजत डॉट कॉम अवेलेबल है ना, क्लिक रजत डॉट इन भी अवेलेबल है। तो ऐसे बहुत सारे नाम हम इसमें डाल डाल के चेक कर सकते हैं कि क्या वो अवेलेबल है या नहीं है। तो ग्रीन, अगर वो ग्रीन में फ़िल्टर्ड आउट होता है तो अवेलेबल है, ग्रीन में फ़िल्टर्ड आउट नहीं होता है तो वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो अब मैं लैपटॉप का स्क्रीन रोकता हूँ यहाँ से, और मैं आईपैड का स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। कूल। तो इस तरीके से हमें अपना डोमेन नेम सेलेक्ट करना है, ठीक है। आ नेम इज रिकमेंडेड टू बी 10 कैरेक्टर्स और लेस, ठीक है। तो कोशिश करनी है कि 10 कैरेक्टर से नीचे रहे, है ना। कीप इट टू अ वर्ड, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक या ज़्यादा से ज़्यादा दो वर्ड, 2 वर्ड्स, है ना। 2 वर्ड से ज़्यादा हमें बनाना ही नहीं है, क्योंकि क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि इतना डोमेन, मतलब डोमेन हमारा कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है। कॉम्प्लेक्स डोमेन तब कामयाब होते हैं जब आपकी कंपनी का नाम उसमें हो, ठीक है। तो नॉट टू मैनी ट्विस्ट, है ना, बहुत सारे ट्विस्ट्स नहीं होने चाहिए उसमें, ठीक है। इट शुड पास आ फ़ोन टेस्ट। अब ये फ़ोन टेस्ट क्या है? फ़ोन टेस्ट है कि जैसे मान लो मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया और उसने मुझे, और मैंने उसे बताया कि यार मैंने ना, मेरी वेबसाइट है, ठीक है। या मैं कहता हूँ, चलो दोस्त ने भी नहीं, बहुत अच्छा एग्जांपल है। मुझे एचआर ने मुझे कॉल किया, और एचआर को जिस कंपनी में मुझे जॉब लेना है उस कंपनी में मैंने बोला एचआर को कि यार आई हैव माई ओन वेबसाइट विद द नेम रजत नेगी डॉट कॉम। अब उसने रजत नेगी मेरा नाम पहले ही सुना हुआ है, ठीक है। तो वो मुझसे ये नहीं पूछेगी RAJAT, वो इस तरह से स्पेल आउट नहीं करेगी मेरा नाम, है ना। लेकिन अगर मैं कहूँ उसे, अगर मैं उसे कुछ ऐसा नाम दे दूँ, मतलब जैसे अगर मैं कहूँ कि रजत रजत इज़ ऑन वेब, मतलब हालांकि ये भी आसान है बट इसमें भी वर्ड्स ज़्यादा हैं, तो वो रिपीट करेगी उसको, क्या बोला आपने, रजत इज़ ऑन वेब, तो वो कंफर्म करेगी। तो समझ जाओ, मतलब समझ जाओ कि किस तरीके से डोमेन नेम ऐसा रखना है कि वो फ़ोन टेस्ट पास कर ले। मतलब आपने अपने दोस्त को या एचआर को एक बार फ़ोन पे बताया और उसे समझ आ गया, उसको स्पेल आउट भी नहीं करना पड़ रहा, ठीक है। तो ये है फ़ोन टेस्ट, तो वो मतलब फ़ोन टेस्ट पास होना चाहिए, ठीक है। कूल।
और ऐसा भी नाम नहीं रखना है जहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं, है ना। जैसे अगर डेयरी और डायरी दोनों अलग अलग वर्ड हैं, है ना, बट दोनों में ए और आई आगे पीछे है, तो ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, कूल। तो इस तरीके से हमें अपना डोमेन नेम सेलेक्ट करना है। आगे असाइनमेंट में मैं ये काम भी दूंगा कि यार हमको एक कम अप विद अ यूनिक डोमेन नेम फॉर योरसेल्फ। ठीक है, इसके बाद देखते हैं द ग्लोबल डीएनएस। तो डीएनएस का फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम। तो ये क्या है? ग्लोबल डीएनएस इज़ अ सिस्टम लाइक लेट्स से इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो डीएनएस क्या है? तो बेसिकली मैं बताता हूँ, हर एक डोमेन जो भी लिया जाता है इंटरनेट पे, उसका एक उससे कोरिलेट एक आईपी एड्रेस होता है। जैसे google.com का डोमेन नेम क्या है? 8888 और 8। ठीक है, तो अगर आप सर्च इंजन पे ये टाइप करो या ये टाइप करो, एक ही चीज़ आती है। ठीक है, इसको एक बार करके देख लें क्या? मैं 8888 डीएनएस ऑफ गूगल, एक बार सर्च करते हैं यार पहले। हाँ, 8888 यही है, आईपीवी एड्रेस इसका यही है। ठीक है, तो गूगल का डोमेन नेम सिस्टम का सर्वर यही है। हाँ, इसमें लिखा भी है एनीवन कैन यूज़ दिस। तो मैं डोमेन नेम के थ्रू भी वेबसाइट पे पहुंच सकता हूँ। अब इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में तो नहीं, वेबसाइट की लैंग्वेज में, वेबसाइट सॉरी इंटरनेट की लैंग्वेज में, इंटरनेट गूगल को कैसे पहचानता है? google.com से नहीं पहचानता, वो पहचानता है उसको इससे। और हर एक वेबसाइट पे एक आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, तो वो उसकी आइडेंटिटी होती है। ठीक है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज इट मेक्स इट ईजियर टू फाइंड वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट को ढूंढना आसान हो जाता है अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, हम इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे यार सीधा, थिंक ऑफ इट एज अ सिंगल एड्रेस बुक दैट हैज़ ऑल दी आईपी एड्रेसेस। ठीक है, इस तरह से सोच सकते हो इसको, ऑफ ऑल दी डोमेन नेम्स। ठीक है, डोमेन नेम इज लाइक योर कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, जैसे कॉन्टैक्ट नंबर भी यूनिक होता है ना। डोमेन नहीं, कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होगा, कॉन्टैक्ट नेम। डोमेन नेम कॉन्टैक्ट नेम हुआ। जैसे हमारे फ़ोन में लेट्स से मेरे फ़ोन में एक नाम है, जैसे अगर मैं सर्च करूं, मेरे फ़ोन में एक नाम है रोहित कौशिक। ठीक है, तो रोहित कौशिक के नाम से मेरे फ़ोन में एक ही नाम होगा, मतलब मेरे फ़ोन में एक ही कॉन्टैक्ट नेम होगा रोहित कौशिक के नाम से, क्योंकि मेरे कॉन्टैक्ट में रोहित कौशिक एक ही है। लेकिन उसका जो फ़ोन नंबर है वो क्या होगा? वो भी अलग होगा। वो क्या होगा? वो आईपी एड्रेस होगा। ठीक है, कूल। अब इसमें एक चीज़ समझते हैं। इन रियलिटी अगर मैं देखूं, तो मैं लिख भी देता हूँ यार पहले यहाँ पे, आईपी एड्रेस
इज़ लाइक योर फ़ोन नंबर। अब मैं एक चीज़ यहाँ पे क्या लिखता हूँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ कि यार फ़ोन नंबर चेंज किया जा सकता है लेकिन नाम चेंज नहीं किया जा सकता। मैं वो रोहित उसका नाम शुरुआत से ही है तो मैं रोहित ही उसे बुलाऊंगा ना, अपने कॉन्टैक्ट में भी रोहित ही लिखूंगा, कुछ और नहीं लिखूंगा। तो रोहित ही मैं, रोहित उसका नाम चेंज तो नहीं हो सकता लेकिन उसका फ़ोन नंबर चेंज हो सकता है। सिमिलरली आईपी एड्रेस चेंज हो सकता है लेकिन डोमेन नेम चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्या थोड़ा समझते हैं होस्टिंग का रोल यहाँ पे क्या है। व्हेन यू, उससे पहले एक चीज़ और समझते हैं। व्हेन यू विजिट अ वेबसाइट इट रिक्वायर्स डीएनएस टू चेक द आईपी एड्रेस फर्स्ट। ठीक है, तो जैसे मान लो ब्राउज़र पे आप लोग गए, ठीक है, ब्राउज़र पे आप हो, अपने वेब ब्राउज़र गूगल क्रोम पे आप हो। आपने एक डोमेन को सर्च किया जिसका नाम है rajatnegi.com। आपने अपने सर्च इंजन पे लिखा, आपके ब्राउज़र से रिक्वेस्ट कहाँ गई, मेरे होस्टिंग सर्वर पे रिक्वेस्ट गई। ठीक है, होस्टिंग सर्वर ने क्या किया, होस्टिंग सर्वर होस्टिंग सर्वर से रिक्वेस्ट गई डीएनएस पे, डोमेन नेम सिस्टम पे, और डोमेन नेम सिस्टम ने वापस वो जो रिक्वेस्ट है, नहीं नहीं ये ऐसे होगा यार, एक मिनट, इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। ब्राउज़र डीएनएस सर्वर, यहाँ बनाते हैं वेब सर्वर। तो ब्राउज़र ने वेबसाइट पे रिक्वेस्ट डाली, वेबसाइट से डीएनएस पे आई, डोमेन नेम सर्वर पे, जहाँ से आईपी एड्रेस निकला। आईपी एड्रेस से वो रिक्वेस्ट कहाँ गई, वेब सर्वर पे, जो कि मेरा सर्वर कहाँ था। लेट्स से अगर मैंने होस्टिंजर कंपनी से अगर सर्विस बाय करी है तो होस्टिंजर पे मेरा सर्वर होगा। ठीक है, तो वो सर्वर से रिक्वेस्ट वापस डीएनएस पे आई और उससे आने के बाद वापस ब्राउज़र में मेरी वेबसाइट डिस्प्ले हुई, क्योंकि ये सारा डेटा तो सर्वर पे लोड था। मतलब जो भी मेरा इमेज था, जो भी मैंने वेबसाइट पे इमेज डाला था, ये सब तो उस पर इनेबल था। ठीक है, कूल। अब देखते हैं होस्टिंग सर्विस। हमने होस्टिंग सर्विस ऊपर देखा था लेकिन उसको थोड़ा सा और स्ट्रेच करते हैं यहाँ पे। ठीक है, कोई भी कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट किया जा सकता है और वो होस्ट बन सकता है। ठीक है, बट इट इज़ इम्प्रैक्टिकल टू सेट अप योर ओन सर्वर बिकॉज यू नीड 24/7 इंटरनेट कनेक्शन एंड इट विल नॉट हैंडल ट्रैफिक स्पाइक्स। ठीक है, सर्वर मैंने बताया ना, ओन्ड, या तो ओन्ड होगा या या तो ओन्ड होगा या रेंटेड होगा। तो ओन्ड हम ले सकते हैं बट उसमें हमें 24/7 इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा, हाई स्पीड वाला, है ना। तो वो हम नहीं कर सकते। ठीक है, और क्या वो ट्रैफिक हैंडल स्पाइक कर लेगा, हैंडल स्पाइक्स ऑफ ट्रैफिक, वो ये भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ रेंट बाइंग अ सर्वर और ओनिंग अ सर्वर, हम क्या करते हैं, हम उसको रेंट करते हैं, सर्वर को रेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो रेंट में भी दो तरह के, मतलब सर्वर्स के ऑप्शन भी बहुत सारे होते हैं, बट हम क्या करते हैं, शेयर्ड स्पेस। ठीक है, कुछ होते हैं प्रीमियम जहाँ पे सिर्फ आप ही को होस्टिंग स्पेस मिलेगा, कुछ होते हैं शेयर्ड जहाँ पे एक ही सर्वर के अंदर बहुत सारे लोगों की फाइल्स होती हैं। ठीक है, व्हेन योर वेबसाइट इज़ न्यू यू विल नॉट कंज्यूम हैवी रिसोर्स। जब हमारी वेबसाइट नहीं है तो हम हैवी रिसोर्स बहुत कम यूज़ करेंगे अपनी वेबसाइट पे। योर वेबसाइट विल बी होस्टेड अलॉन्ग विद 100 ऑफ अदर वेबसाइट इन अ सिंगल सर्वर। तो एक ही सर्वर पे क्या होता है, एक ही सर्वर पे बहुत सारी वेबसाइट्स होस्ट हो जाती हैं हमारी वेबसाइट्स के साथ। ठीक है, लेकिन अमेज़ॉन जैसी बड़ी वेबसाइट है, उसमें रिसोर्स देखो कितना ज़्यादा होगा, है ना, उसमें रिसोर्स बहुत ज़्यादा होगा तो उनको पूरा सर्वर ही चाहिए, अमेज़ॉन सर्वर। ठीक है, तो उनको पूरा सर्वर ही चाहिए, जाहिर सी बात है।
ठीक। तो हम सर्वर, तो हम इस तरीके से अपना डोमेन नेम और होस्टिंग सेटअप करेंगे, ठीक है। साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि हमें जी सूट प्लस कस्टम ईमेल कैसे लेना है। तो जैसे जी सूट का मतलब सबको ही पता होगा, हमें एक कस्टम ईमेल मिल जाता है। जैसे अगर मेरा ईमेल मैं बनाना चाहूँ तो वो कैसे बन सकता है, mail@rajatniki.com, है ना। @gmail.com तो हम सभी यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो फ्री वाला होता है, यह वाला जो होता है वो पेड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें अपना एक कस्टम ईमेल भी बनाना है। जैसे ही हम वेबसाइट का डोमेन ले लेंगे, ये होता है डोमेन, ये होता है ईमेल, सॉरी ये पूरा ईमेल होता है और ये होता है डोमेन, ठीक है। ये तुम्हारा नाम या कुछ भी, नेम, प्रीफिक्स, कुछ भी। तो हमें एक कस्टम ईमेल भी इस तरीके से बनाना है जब हम अपना डोमेन नेम फाइनलाइज कर लेंगे, ठीक है। तो जीमेल से, अगर हम जीमेल मतलब जीमेल इसका कुछ चार्ज करता है, 166 रुपीज़ पर मंथ चार्ज करता है, 166 या 220 कुछ चार्ज करता है। बट इसको मैं बताऊंगा कि कस्टम ईमेल हमें फ्री में कैसे लेना है। जब हम होस्टिंग लेंगे तब मैं इसे फ्री में लेके भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं हाउ टू मेजर वेब ट्रैफिक। हमें ट्रैफिक को मेजर कैसे करना है। लॉन्ग बैक अगो वी यूज टू वेबसाइट ट्रैफिक यूजिंग अ वेबसाइट ट्रैफिक काउंटर। तो पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में वेबसाइट ट्रैफिक काउंटर के थ्रू जज किया जाता था। जैसे वेबसाइट पे कितने लोग आए बस, पहले यही देखा जाता था कि वेबसाइट पे कितने लोग हैं। मतलब पहले ये नहीं देखा जाता था कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, सिर्फ ये देखा जाता था कितने लोग आए कितने लोग हैं, दैट्स इट। बट अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे आती गई, गूगल ने अपना एक प्रोडक्ट निकाला जो कि फ्री फॉर यूज़ है, गूगल एनालिटिक्स, ठीक है। तो गूगल एनालिटिक्स से क्या होगा, गूगल एनालिटिक्स से हम ट्रैफिक मेजर करेंगे, कौन लोग क्या कर रहा है, वो कौन से पेज पे है, वो कितने बजे आया, उसकी लोकेशन क्या थी, वो कौन से फ़ोन का डिवाइस यूज़ कर रहा था, है ना, कौन सा ब्राउज़र यूज़ कर रहा था, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो द वर्ल्ड स्टैंडर्ड नाउ फॉर मेजरिंग वेबसाइट ट्रैफिक इज़ गूगल एनालिटिक्स। तो अब गूगल एनालिटिक्स पे हर एक इंसान, हर एक कंपनी, हर एक वेबसाइट गूगल, आज के डेट में गूगल एनालिटिक्स को यूज़ करती है, ठीक है। आज की डेट में गूगल एनालिटिक्स को यूज़ करती है और उस पर देखती है कि यार कैसे कैसे इवेंट्स ट्रैक हो रहे हैं, ठीक है। तो यू कैन ट्रैक डेली यूज़र्स, डेली के यूज़र्स हम गूगल एनालिटिक्स पे ट्रैक करते हैं, गूगल एनालिटिक्स में दिखाऊंगा अभी, ठीक है। सेशंस हम उस पर ट्रैक करते हैं, पेज व्यूज़ कितने हमारे पेज लोगों ने देखे हैं वो ट्रैक करते हैं, सर्च ट्रैफिक ट्रैक करते हैं हम उस पर, ठीक है। सोशल ट्रैफिक भी ट्रैक करते हैं, ठीक है। डिवाइस ट्रैक करते हैं कि कौन से डिवाइस से आ रहा है, लोकेशन भी ट्रैक कर सकते हैं उस पर। गूगल एनालिटिक्स गूगल एनालिटिक्स हमको रियल टाइम डेटा देता है हमारी वेबसाइट के साथ, ठीक है। हम आगे चल के गूगल एड्स भी गूगल एनालिटिक्स के साथ कनेक्ट करके ये देख सकते हैं कि हमारे एड से कितने लोग आए, ठीक है। इवन फेसबुक से भी देख सकते हैं हम, ठीक। अब हमने जब अपनी वेबसाइट बनाई और हमने जब अपनी वेबसाइट देखी, तो हमें अपनी वेबसाइट पे ये भी देखना है कि यार हमारी वेबसाइट पे लोग ऑक्शन क्या परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसके लिए एक टूल होता है हॉटजार, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये आपकी वेबसाइट पे जो भी तुम एक्शन ले रहे होते हो उसको रिकॉर्ड कर लेता है, और फिर वो रिकॉर्ड करा हुआ सेशन हम बाद में देख सकते हैं कि लोग कौन से बटन पे ज़्यादा दबा रहे हैं, बटन क्लिक कर रहे हैं, कौन सी चीज़ों पे क्या कर रहे हैं, मतलब कैसे किस तरीके से कर रहे हैं, क्या एक्शन ले रहे हैं वेबसाइट पे। दूसरा समझते हैं ट्रैफिक सर्च ट्रैकिंग, ठीक है। तो गूगल एनालिटिक्स हमें पूरा ट्रैफिक दिखाता है, ट्रैफिक शोज़ व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन आवर वेबसाइट, ठीक है। यहाँ साथ साथ एक टूल और आ जाता है, गूगल सर्च कंसोल।
अब गूगल सर्च, जैसे मैंने गूगल एनालिटिक्स बताया, वैसे ही एक और टूल है गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल हमें क्या बताता है? गूगल सर्च कंसोल हमें ये बताता है कि हमारी वेबसाइट पे कीवर्ड से, यानी गूगल सर्च इंजन से कितने लोग आए, ऐड से नहीं, गूगल सर्च इंजन से कितने लोग आए, जो कि क्या होगा, ऑर्गेनिक। ठीक है। वेबसाइट के नए पेजेस को गूगल पे इंडेक्स करने के लिए भी गूगल सर्च कंसोल काम में आता है। इंडेक्स यानी गूगल पे लाने के लिए। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। यू कैन सबमिट योर साइट मैप। अब ये साइट मैप क्या भला है? यू कैन सबमिट योर साइट मैप। सो बेसिकली साइट मैप जो है, साइट मैप हमारे वेबसाइट के पूरे लेआउट को दिखाता है। ठीक है। वो एक फ़ाइल होती है, वो हमें गूगल सर्च कंसोल के साथ सेटअप करनी होती है, ताकि गूगल सर्च कंसोल को पता चल सके कि ये पेजेस हमारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक। तो ये चीज़ें हैं गूगल सर्च कंसोल। हम आगे चल के, आज तो मैंने थ्योरेटिकल क्लास पढ़ाई है, बट अगली क्लास में मैं ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, डोमेन नेम खरीद के दिखाऊंगा, ये सारी चीज़ें मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है। अब आगे देखते हैं वर्डप्रेस प्लगइन्स। ठीक है। अभी मैं अभी भी दिखाऊंगा ये चीज़ें। ठीक है। मैं अभी अपना डैशबोर्ड और अपना वर्डप्रेस दिखाऊंगा। अगली क्लास में हम किसी एक स्टूडेंट का वर्डप्रेस का डोमेन होस्टिंग और ये सब हम खरीदेंगे। ठीक है। तो ये सब हम खरीदेंगे और हम देखेंगे कि यार इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो वर्डप्रेस प्लगइन्स मैंने बताया, ये कुछ एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर्स विच वी कैन यूज़। ठीक है। ये हो गया। और अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं, मतलब अलग अलग वर्डप्रेस के प्लगइन्स हैं, जैसे जैसे ऑल इन वन एसईओ है ना। तो ये क्या हेल्प करता है? ये हेल्प करता है एसईओ रैंकिंग के लिए। ठीक है। वर्डप्रेस अगला क्या है? वर्डप्रेस थीम्स एंड डिज़ाइंस। हमारी थीम्स क्या क्या हो सकती हैं, क्या क्या हम थीम्स डाल सकते हैं, वो सब हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। तो अब मुझे लगता है इसको मुझे ऑनलाइन दिखाना चाहिए। ठीक है। तो मैं स्क्रीन रोकता हूँ और अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर करता हूँ और स्क्रीन पे दिखाता हूँ। ठीक है। तो जैसे देखो, एक वेबसाइट है किंग कॉन्ग एजेंसी। तो जैसे एक मार्केटर है, सैबरी सूबी का क्या नाम है उनका? ठीक है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, एक बार देख लेते हैं यार। सैबरी सूबी, यस। तो इनकी एक बुक है, सेल लाइक क्रेजी बुक, यस। ये वाली बुक है इनकी। तो काफ़ी अच्छी बुक है, पढ़ना अगर टाइम मिले तो। ठीक है। और मेरे ख्याल से ये शार्क टैंक में भी आए थे। शार्क टैंक से अभी सूबी, हाँ शार्क टैंक में भी आए थे ये, ऑस्ट्रेलिया का। और हाँ, शार्क टैंक में भी आए थे ये रहे। तो ऑस्ट्रेलिया का शार्क टैंक है, शार्क टैंक ऑस्ट्रेलिया ये रहा। तो ये उसमें भी आए थे। ठीक है। इनकी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। ठीक है। तो ये है सैबरी सूबी। अब इनकी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो है वो यही है, किंग कॉन्ग मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है। किंग कॉन्ग डॉट को, डायरेक्ट रिस्पॉन्स डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो ये जो मार्केटिंग वेबसाइट, मतलब अब हम वेबसाइट एक देखने वाले, लाइक स्टीरॉयड्स फॉर बिजनेस। ठीक है। तो ये जो वेबसाइट है, ये जो वेबसाइट बनी है, ये पूरी वेबसाइट इनकी वर्डप्रेस पे बनी है। ठीक है। तो ये पूरी वेबसाइट वर्डप्रेस पे है। पूछे थीम, आगे थीम, हर जगह ये सारी सारी थीम्स सब वेबसाइट पे, सब वर्डप्रेस पे बनी है। ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया वर्डप्रेस का एक एग्जांपल। ठीक है। तो अब मैं दिखाता हूँ डोमेन। हाँ, हमने सबसे पहले क्या देखा था? डोमेन और होस्टिंग देखा था सबसे पहले। तो डोमेन मैं दिखाता हूँ। मेरा जैसे जो डोमेन है वो यहाँ पर है।
ठीक है, मैंने ब्लू होस्ट से ले रखा है। तो मेरा होस्टिंग कंपनी ये है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ अपने डोमेन नेम से और पासवर्ड से, मतलब यहाँ पे भी एक अकाउंट बनता है, फिर हम यहाँ पे होस्टिंग लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसकी थोड़ा महंगा आता है ब्लू होस्ट, बट मैंने किसी दूसरे रीज़न की वजह से ये लिया था। ठीक है, बट शुरुआत में हम मे बी होस्टिंगर पे जाएंगे। होस्टिंगर भी दिखाता हूँ मैं, ये है होस्टिंगर। ठीक है, ये सस्ता मिलता है थोड़ा, अभी तो ऑफ भी चल रहा है शायद। बढ़िया है। ठीक है, इस पे नहीं होगा शायद ऑफ कोई। यहाँ तो नहीं है कोई ऑफ। ये देखो, शेयर्ड होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग, वीपीएस होस्टिंग, ये सब आ रहे हैं। तो हमको क्या करना है, शेयर्ड होस्टिंग करनी, क्योंकि हमारी इतनी बड़ी वेबसाइट तो है नहीं। ये देखो, हम चुन सकते हैं सर्वर, हमें कहाँ चाहिए। हमें सर्वर इंडिया हमेशा, जब भी सर्वर की बात आए, वेबसाइट से रिलेटेड कुछ भी हो, हमें हमेशा इंडिया सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमारा मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक इंडिया से आएगा, तो हम इंडिया सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अभी नहीं कर रहा हूँ मैं इसको, बट जब हम अगली क्लास में किसी एक स्टूडेंट का लेंगे तो हम करके देखेंगे। ठीक है, होस्टिंगर में भी, होस्टिंगर पे भी तो सेल, हाँ होस्टिंगर पे भी सेल है। कूल। तो मेरा पोर्टल जैसे ये है, तो अब मेरी जो वेबसाइट्स हैं वो यहाँ दिखेंगी, मार्केट प्लेस जो है वो यहाँ दिखेगा। ईमेल अगर मुझे फ्री में मतलब ईमेल फ्री में तो नहीं, बट ईमेल अगर मुझे कोई कस्टम बनाना है अपनी वेबसाइट का, rajatneki.com का, तो मैं यहाँ बना सकता हूँ। डोमेन नेम मेरे सारे यहाँ दिखेंगे। ठीक है, देखो ये रहा ना ब्लू होस्ट। ब्लू होस्ट कुछ ईमेल्स बनाने के लिए देता है फ्री में, ऐसे होस्टिंगर भी देता है, तो मैं वो बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये तो था डोमेन होस्टिंग का। ठीक है, डोमेन भी मुझे यहीं से मिल सकता है, बट डोमेन अगर मैं चाहूँ तो किसी और प्लेटफॉर्म से भी ले सकता हूँ मैं। ठीक है, अब मैं क्या दिखाता हूँ, अब मैं वेबसाइट दिखाता हूँ। अब वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए हमेशा जो लिंक होता है वो ये होता है, rajatneki.com, ये मेरा डोमेन नेम है, और उसके आगे WP एडमिन मुझे लगाना है। तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, मैं अपने लॉगिन पेज पे पहुँच जाऊँगा, जहाँ से मुझे लॉगिन करना है। ठीक है, ये देखो, ये लॉगिन पेज खुल गया। अब मैं अपना यहाँ पे नाम डालता हूँ, पासवर्ड डालता हूँ, ब्रीफली अनअवेलेबल शेड्यूल, ओके। अनअवेलेबल क्यों है ये, कोई नहीं, थोड़ी देर बाद इसको हम ट्राई करेंगे। बट ये हमारा वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखता है। और हमें अपनी वेबसाइट के अब बैक एंड पे जाना है। सो ये बेसिकली क्या है, इसे हम फ्रंट एंड कहेंगे। ठीक है, और जब हम वेबसाइट के पिछले वाले हिस्से में जाते हैं, जहाँ से हम सारी चीज़ें एडिट करते हैं, उसको हम बैक एंड कहते हैं। ठीक है, ये खुल नहीं रहा। एक बार और ट्राई करते हैं। खुल गया। तो मैंने काफ़ी टाइम से खोला नहीं है, तो मे बी शायद वो कोई वेरिफिकेशन कोड या ऐसे कुछ भेज करके भेजेगा, देखते हैं। ठीक है, अब खुल जाएगा, यस। ठीक है, तो ये बेसिकली बैकएंड है, वेबसाइट का बैकएंड है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे विजिट साइट पे आके करूँ, तो ये इसका फ्रंट एंड है। ठीक है, यहाँ से हम पेजेस बना सकते हैं। ठीक है, जो भी हमें पेजेस बनाने हैं, ठीक है, वेब पेज कोई बनाना है, उसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है, तो वो यहाँ से हम पेजेस आके बना सकते हैं। ठीक है, ये सारे मेरे वेबसाइट के पेजेस हैं। ठीक, मुझे कोई पोस्ट डालना है, यानी कोई आर्टिकल लिखना है, तो वो मैं पोस्ट पे आके लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं पोस्ट पे आके वो आर्टिकल लिख सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने लिखे हुए हैं, व्हाट इज़ एड रैंक इन गूगल, 5 ways टू यू इम्प्रूव द रैंक, ऐसे करके। ठीक है, मुझे अपीयरेंस में आके कुछ थीम्स डालनी है, तो मैं थीम्स यहाँ से डाल सकता हूँ। ये रहा अपीयरेंस और क्लास में थीम्स, तो मैं थीम्स यहाँ पे आके डाल सकता हूँ। जैसे अभी मैंने ये थीम लाइव कर रही है, एस्त्रा थीम। ठीक है, तो मैं एस्त्रा थीम है अभी। ठीक है, मेन्यूज़ में यहाँ से बना सकता हूँ, जो मेन्यूज़ मुझे यहाँ दिखते हैं ऊपर, वो मैं यहाँ से बना सकता हूँ, है ना।
मेन्यूज़ में यहाँ से बना सकता हूँ। प्लगइन अगर मुझे डालने, जैसे हम ऐप स्टोर में एप्लीकेशन डालते हैं तो प्लगइन में यहाँ से डाल सकता हूँ, इंस्टॉल, अपलोड, या मैं ऐड करना चाहूँ तो मैं ऐड कर सकता हूँ। मैं ऐड प्लगइन पे आऊँगा, कोई नया प्लगइन मुझे डालना है, अब कोई नया प्लगइन डालना है तो उसके दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो मैं अपलोड कर दूँ प्लगइन को, या मैं प्लगइन यहाँ सर्च कर लूँ इसके ऐप स्टोर में, है ना। ठीक है, मुझे अगर इसी वेबसाइट पे किसी और को एक्सेस देना है एज अ व्यूअर, एज अ एडिटर, या एज अ पब्लिशर, तो मैं यहाँ यूज़र्स में से आके दे सकता हूँ। सेटिंग्स में आके मैं कुछ सेटिंग्स कर सकता हूँ, लिंक्स रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो यही कहूँगा, जितना हम वर्डप्रेस पे एक्सप्लोर करेंगे उतना हमें पता चलता जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये गूगल साइट किट का एक प्लगइन था जो मैंने इंस्टॉल कर रखा है, जिससे कि मेरा वेबसाइट का और गूगल एनालिटिक्स, जो मैंने बताया था ना, गूगल एनालिटिक्स, वो कनेक्टेड है आपस में। तो वो क्या करता है, वो ट्रैफिक मेजर करता है हमेशा। ठीक है, ट्रैफिक कैसा आ रहा है, क्या क्या लोग सर्च कर रहे हैं, ये देखो, ये लोग सर्च कर रहे हैं, मेरा वेबसाइट आ रहा है, इतने इतने सेशंस हुए हैं, इतने इतने लोगों ने देखा है, तो ये सारी चीज़ें। तो ये तो हुआ साइट किट और वर्डप्रेस। ठीक है, तो हम्म, और क्या था, CMS हो गया, हो गया, डोमेन हो गया, डोमेन होस्टिंग हमने देख लिया, .com देख लिया। ठीक है, ठीक है, हाँ। मैं गूगल एनालिटिक्स भी दिखाता हूँ यार, है ना, गूगल एनालिटिक्स, गूगल एनालिटिक्स दिखाता हूँ, गूगल सर्च कंसोल भी दिखाता हूँ। ठीक है, हम सेटअप करेंगे, अभी तो मैं दिखा रहा हूँ, इसको अगली क्लास में मैं वन ऑन वन पूरा सेटअप करके दिखाऊंगा कि एक नए अकाउंट के लिए कैसे सेटअप करते हैं और किस तरीके से हम इसको करेंगे। ठीक है। तो गूगल एनालिटिक्स हमारा आ चुका है। ठीक है, तो गूगल एनालिटिक्स में गूगल एनालिटिक्स हमारा आ चुका है। तो जैसे अगर मैं रिपोर्ट पे आऊँ, तो अगर मैं इसको चेंज करूँ तो मेरी वेबसाइट पे कुछ कुछ ट्रैफिक होगा, वो दिखाया जाएगा, फर्स्ट विजिट, पेज व्यू, सेशन स्टार्ट, यूज़र इंगेजमेंट, जो भी है वो दिखेगा। ठीक है, तो गूगल एनालिटिक्स से हम ये चीज़ें देख सकते हैं सारी। ठीक है, रिपोर्ट्स पे आके हम ये देख सकते हैं कि एक्विजिशन, मतलब कितने कितने लोग आए, है ना, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से देख सकते हैं। किसी और का गूगल एनालिटिक्स दिखाता हूँ आपको, जैसे ये दिखाता हूँ, देखो, तो इसका अगर हम गूगल एनालिटिक्स देखें तो इस पे देखो काफ़ी लोग होंगे। रिपोर्ट्स, होम पे आता हूँ मैं, तो ये देखो, मैं देखता हूँ लास्ट 30 डेज़ पे अगर मैं देखूँ तो इस पे इतने इतने लोग ट्रैफिक, मतलब इतने इतने लोग आ चुके हैं, यहाँ यहाँ से ट्रैफिक है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अलग अलग वेबसाइट का अलग अलग ट्रैफिक देख सकते हैं। ठीक है, इस पे अगर मैं आऊँ तो अलग अलग, अब जैसे मेरे पास जो एनालिटिक्स हैं वो बहुत सारे लोगों के हैं, तो मैं अलग अलग लोगों का ट्रैफिक भी देख सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक है, इस तरह से मैं एनालिटिक्स देख सकता हूँ। गूगल सर्च कंसोल पे मैं क्या देख सकता हूँ, गूगल सर्च कंसोल पे मैं वो कीवर्ड्स देख सकता हूँ कि मेरा वेबसाइट गूगल के सर्च पे कितनी बार आया, मैं ये देख सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे मेरे को इम्प्रेशन इतने इतने डेली के मिल रहे हैं। ठीक है, इम्प्रेशन मिल रहे हैं, फिर क्लिक मिल रहे हैं, फिर इम्प्रेशन मिल रहे हैं, ऐसे। तो जैसे देखो, रजत नेगी अगर कोई सर्च करता है तो 235 बार मेरा वेबसाइट सामने आया और उसमें 3 लोगों ने क्लिक किया है। ठीक है, गूगल एडवर्ड रैंकिंग 402 बार मेरा वेबसाइट आया है, क्लिक कोई नहीं किया है। ठीक है, तो अलग अलग ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जिन पे मेरा वेबसाइट रैंक होता है। ठीक है, गूगल से रिलेटेड है, गूगल एड्स से रिलेटेड है, जो मेरा काम है, जिसके ऊपर मैंने ब्लॉग्स लिखे हैं, उन सब से रिलेटेड ही है। ठीक है, तो
उन सब से रिलेटेड है, तो मेरा वेबसाइट उस पर रैंक होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। ठीक है, आज तो हमने सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट समझा है इसका। हम इसका अगली क्लास में सेटअप करेंगे और समझेंगे कि इसको और एक प्रॉपर वेबसाइट, डिजिटल प्रेजेंस हम अपने ब्रांड की, अपने पर्सनल ब्रांड की, अपने बिजनेस की कैसे बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद असाइनमेंट क्लास में मिलते हैं और उसके बाद फिर असाइनमेंट पूरा करके वेबसाइट लाइव करते हैं। थैंक यू।